वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 9 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं यूजीसी नेट के। 11 जुलाई को फिज़िकल एजुकेशन, जिसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं, उसका एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम कब 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और उसके तरीके से, यानी उस पैटर्न को आधार करके हमने तैयारी करनी है इस बार की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेटेस्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि 21 नवंबर को आया था, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखिएगा और ये पूरी पीडीएफ मैं आप सबको अवेलेबल करा दूंगी हमारी वेबसाइट पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर देख लें टेलीग्राम लिंक और वेबसाइट की लिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, फटाफट आंसर करते जाएंगे। द फ्रेज इमीडिएट मंडेन एम्स एज प्रैक्टिकल आइडिया बिलोंग टू विच फिलोसॉफी? किस दर्शन के अनुसार आसन्न सांसारिक उद्देश्य की सूक्ति को व्यवहारिक विचार के रूप में माना गया? ऑप्शन नंबर डी, उपयोगितावाद। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो क्वेश्चन विद आंसर वो भी ले सकते हैं। हु रिसीव द ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर इन 1983? 1983 में ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर किसने प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी इसका सही आंसर। एक्सप्लेनेशन बच्चे जो भी चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना टाइम मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी केम इनटू एक्सिस्टेंस? राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब पहली बार अपनाई गई? और इसका सही आंसर है 19। देखिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 अगस्त 1992 को घोषित राष्ट्रीय खेल नीति 1984 के राष्ट्रीय खेल नीति पर संकल्प का विस्तृत रूप है, यानी 1984 पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2 बार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडिनबर्ग। एडिनबर्ग में 2 बार किया गया, 1970 और 1986। दिल्ली में कब किया गया था? 2010 में। बहुत से खिलाड़ी डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल एगोरजेनिक एड के रूप में करते हैं, परंतु डाययूरेटिक्स के इस्तेमाल से क्या चीज़ होता है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी, बहुत से खिलाड़ी डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल एगोजेनिक एड के रूप में करते हैं, जिससे मूत्र का उत्पादन और निकास बढ़ जाता है और शरीर का भार तेजी से घट जाता है। यह न केवल टखने की सूजन लक्षणों से राहत देता है, बल्कि ये रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, कसरत गहनता के बढ़ने के अनुपात में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, परंतु सामान्यतः ये अपने अधिक तक वैल्यू का लगभग कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, 50% से 60% ऑफ VO2 मैक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7, वुमेन कैन एक्सपीरियंस मेजर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एज रिजल्ट ऑफ रेसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड गेन इन स्ट्रेंथ मे बी अट्रीब्यूट मोर टू? ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल फैक्टर। प्रतिरोध प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिलाएं अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं, और क्षमता बढ़ोतरी निम्न में से किसके कारण होती है? तंत्रिका तंत्र संबंधी कारक। 2021 का फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, होम्योस्टेसिस को कायम रखने के लिए वह भी उन सभी प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए जो कि शरीर के आंतरिक वातावरण को प्रभावित करता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 1, हाइपोथैलेमस। स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा। हाइपोथैलेमस प्रसन्नता, क्रोध, सेक्स की भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। क्या चीज़ है ये सब आपका शारीरिक शिक्षा में आता है। इफ P इक्वल टू फोर्स नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड W फोर्स होल्डिंग द सरफेस, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी? देखिए बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, और साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन। Which of the following is not correct when body comes in push-up dip position from normal position? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है जब शरीर सामान्य स्थिति में पुशअप डिप स्थिति में आता है? क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शोल्डर गर्डल और अबडक्शन। जब शरीर सामान्य स्थिति से पुशअप डिप स्थिति में आता है तो कंधे की स्थिति
क्षैतिज कलाई अत्यधिक विस्तार में कमी, नितंब स्थिर संकुचन में अंकुचन और नोट क्या दिया है, शोल्डर गर्डल और एम्बेडिक्शन नहीं होता है। 300 N वस्तु को 2 मीटर सेकंड गति देने के लिए कितना बल लगाने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पूरे यहाँ पे आपको डिटेल आंसर हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी प्राथमिक श्वसन मांसपेशी नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डायफ्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ इमेजरी शुड बी यूज टू रिड्यूस एथलेट्स एनेक्सिटी प्रायर टू अ कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ी के भय को कम करने के लिए किस प्रकार की बिंब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशनल जनरल अराउजल। किस प्रकार का गोल केवल आपके प्रयास पर निर्भर नहीं करता है अपितु आपके विरोधी की योग्यता और खेल पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 1 आउटकम गोल। ठीक है, तुरंत ही स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपके व्यक्तित्व के सबसे मूलभूत स्तर को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी मूलभूत स्तर को क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक आधारभूत। सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल ट्रिपलेट के द्वारा बनाया गया। पूरी डिटेल है, ध्यान से देखो और तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज मोर इफेक्टिव फॉर फैसिलिटेटिंग स्किल परफॉर्मेंस। कौशल प्रदर्शन को सुकर बनाने के लिए किस प्रकार की प्रतिपुष्टि अधिक कारगर होती है, क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर है सी यानी सुधारात्मक फीडबैक। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख लो एक बार, सुधारात्मक फीडबैक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में केंद्र और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार निकाय कौन सा है, अध्यापक शिक्षा यानी NCTE, और इसका गठन कब किया गया था, 1995। पेपर 1 के भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आ जाते हैं तो इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज योजना में परिवर्णी शब्द PSET किसके लिए आता है, PESAT किसके लिए आता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका फुल फॉर्म, PESAT यानी फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट एप्टीट्यूड और टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि खुला कौशल अभ्यास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल में मुक्त रूप से फेंकना, फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल। चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो, तुरंत वीडियो को वहीं पॉज कर लिया करो। अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रेबीज। आइडेंटिफाई द सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर हाइपरविटामिनोसिस कॉज्ड बाय एक्सेस विटामिन सी एज न्यूट्रिशंस। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। विटामिन सी के कारण क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट बन जाता है यानी मूत्राशय में पथरी, जिसे डिसऑर्डर हाइपरविटामिन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिव इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता इसमें से कौन सी नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए त्रिदोषक प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट इज अ सोर्स ऑफ वाटर बोर्न डिसीज लाइक कॉलरा? ऑप्शन नंबर सी, गंदा पानी। सेवेज, हैजा किससे फैलता है? गंदे दूषित पानी से। क्वेश्चन नंबर 25, किसी एथलेटिक की शक्ति परिरूप के लिए उपयुक्त गहन जोन की पहचान करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80%। द फैक्टर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस एबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड विद शोल्डर विड्थ? कौन सा कंधे को चौड़ाई से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, यानी बाइक्रोमियल डायमीटर। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज नोन एज, आंतरिक प्रेरणा के उच्चतम स्तर को क्या कहते हैं? प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट में क्रिटिकल डिफरेंस की गणना किसके द्वारा की जाती है? यहाँ फॉर्मूला बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, सही फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर 1। बच्चों देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोटा सैम्पलिंग? ऑप्शन नंबर डी, इट इज ऑब्जेक्टिव। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव होती है, शोधकर्ता के अनुभव पर आधारित होती है, लेकिन ये व्यक्ति निरपेक्ष है, ये गलत है क्योंकि ये व्यक्ति सापेक्ष है। एक प्रायोगिक समूह का औसत 15 है, नियंत्रण समूह का औसत 12 है, नियंत्रण समूह का मानक विचलन 5 है, तो इम्पैक्ट साइज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 2021 में फिजिकल एजुकेशन का पूछा गया क्वेश्चन, साथ ही इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है, यहाँ पे आपको पढ़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यदि r आयु और वजन के बीच सहसंबंध गुणांक का प्रतिनिधित्व करता है और n संख्या है, r का परिकलित मूल्य 0.510 और n = 15 है, कॉलम 0.5 में n-2 = 13, df के लिए r का सारणी मूल्य 0.514 है और 0.01 में 0.561, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आयु और वजन के बीच उल्लेखनीय सहसंबंध है। अब देखिए, यदि r = 0.65 हो तो स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसेसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए समग्र परीक्षण की विश्वसनीयता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी, 0.788। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ पूले बैडमिंटन टेस्ट? ऑप्शन नंबर बी, स्मैश परीक्षण। पूल और नेल्सन एक बैडमिंटन परीक्षण किया था जिसमें निम्न मत शामिल किए थे, कौन कौन से? फोरहेड, बैकहैंड और लॉन्ग सर्व टेस्ट। देखो एक बार क्वेश्चन 35 पढ़ लो एक बार। यहाँ पर क्या पूछा गया है? व्यक्ति की शारीरिक दक्षता सूचकांक। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 होगा। फॉर्मूला देखिए इसके लिए, ठीक है। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट, SAI। क्वेश्चन नंबर 36,
ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग ब्रॉड जैम्प, स्टैंडिंग ब्रॉड जैम्प। ठीक है, पढ़ लो डिटेल में भी। पैटी कैश इज सिनोनिम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स, खुदरा रोकड़ किस निधि का पर्याय है, और ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी। ठीक है, विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज पैटर्नलिस्टिक, किस प्रकार के प्रशासन को पितृसत्तावादी के रूप में भी जाना जाता है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्रेटिक। पढ़ते जाओ, टाइम तो मैं दे ही रही हूँ पढ़ने का भी, लेकिन फिर भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसको तुरंत पढ़ लो पॉज करके। किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का विकास किया, ऑप्शन नंबर सी, 1909 में टेलर ने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित किया। सही आंसर क्या होगा, टेलर। टेलर के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, काम के अंगूठे का नियम, केवल किसी भी नौकरी के लिए श्रमिकों को सौंपने की क्षमता, प्रेरणा। पढ़ लो एक बार, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताना। शुरू में 4 के 4 समूह में खेलने वाली 16 टीमों के लीग से नॉक आउट टूर्नामेंट, जिसमें सभी टीम समूह में लीग मैच खेलती हैं, तो मैचों की कुल संख्या कितनी होगी। प्रत्येक समूह से 2 शीर्षस्थ टीम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करती हैं, और सेमीफाइनल में हार जाने वाले भी तीसरे और चौथे स्थान का निर्णय करने के लिए खेलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 32 कैसे निकलेगा देख लो एक बार। एक तरीके से इसका लिया हुआ है मीन, यानी माध्य लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पूरा आंसर यहाँ पे है, पूरा आंसर माध्य लेने के बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू किया। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन ओलंपिक्स के ग्रीक मिथक में भगवान ज्यूस का संबंध हीरा के साथ सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। प्राचीन ओलंपिक के ग्रीक मिथकों में भगवान ज्यूस का संबंध हीरा के साथ कहीं पर पत्नी तो कहीं पर बहन का उल्लेख मिलता है। फिलोसॉफी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब आप कहोगे कि आपके शारीरिक शिक्षा में फिलोसॉफी भी आ गई, बिल्कुल। देख लीजिए 2021। चलिए देखिए इसका आंसर, दर्शन शास्त्र में क्या क्या शामिल है। मैं जूम कर देती हूँ स्क्रीन थोड़ी। क्या क्या चीजें शामिल हैं, दर्शन शास्त्र में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन सी चीजें, दिख रहा है ना सबको। एक मिनट होल्ड करो जरा सा। चलो यहाँ देखो, इसमें शामिल है अध्यात्म शास्त्र, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 43, अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री द्वारा ऊर्जा खपत को मापा जा सकता है, जिसमें इसका मापन शामिल है, कौन सा मापन शामिल है। इतने सारे ऑप्शन हैं एक क्वेश्चन के, उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सी, डी और ई इसका आंसर है। अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री द्वारा ऊर्जा खपत को मापा जा सकता है, जिसमें ऑक्सीजन खपत, कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन एक्सचेंज शामिल हैं। उम्र बढ़ने के साथ VO2 मैक्स में कमी तथा क्रियाकलाप में कमी को मुख्य रूप से किसकी कमी के द्वारा वर्णित किया जाता है। ऑप्शंस देखिए इतने सारे। 44 का ऑप्शन नंबर 1, उम्र के बढ़ने के साथ VO2 मैक्स में कमी तथा क्रियाकलाप में कमी का मुख्य रूप से अधिकतम हृदय गति, आर्टियल मिक्स, विनस ऑक्सीजन अंतर और अधिकतम स्ट्रोम वॉल्यूम की कमी के द्वारा वर्णित किया जाता है। सामान्यतः महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कम VO2 मैक्स होता है। शोध ये बताते हैं कि यह अंतर किसके कारण होता है।
ऑप्शन नंबर सी, सी डी सही होगा, सी डी और ई, यानी उच्च वसा द्रव्यमान, कम हीमोग्लोबिन और निम्न हृदय निकास के कारण होता है ऐसा। कौन सी सिनॉर्थ्रोसिस ज्वाइंट की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 46, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी विशेषता है? कार्टिलेजिनस प्रकार की होती है, फाइबर प्रकार की होती है, लिगामेंट होती है, आर्टिकुलेटर कैविटी नहीं होती है। पढ़ लो जरा सा पॉज करके, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 47, देखिए कैसे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में पिछली बार। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी, यानी पैर और टांगों को घुटने के पीछे और उठाने को आंकुचन कहा जाता है। रेडियर और अल्नर कुचन को पार्श्विक आंकुचन कहा जाता है। कौन सी डायराथ्रोसिस जोड़ों की विशेषता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी ई, यानी आर्कुलेटर कैविटी मौजूद होती है। जोड़ इसलिए प्रकार के लिगामेंट युक्त कैप्सूल में बंद होता है। आर्कुलेटिंग सतह सफ़ेद फाइब्रोकार्टिलेज से ढकी होती है और सिनोवियलियन मेम्ब्रेन मौजूद सिनोवियल द्रव्य का स्त्राव करती है। जब हम किसी नए व्यवहार के साथ प्रयोग करते हैं तो संभावित परिणाम कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 49, कैसे परिणाम होते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक पुनर्बलन, एक तटस्थ उत्तर और सजा। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सिद्धांत समूह विकास के भाग है? ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, यानी लीनियर सिद्धांत, साइक्लिक सिद्धांत और पेंडुलर सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन की फोटोकॉपी ले लीजिए तुरंत, एक बार इकट्ठे फोटोकॉपी ले लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए तुरंत। लीनियर सिद्धांत क्या है, साइक्लिक सिद्धांत और पेंडुलर सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कार्य एनसीटीई के नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बी और ई, ऑप्शन नंबर बी और ई। इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और कंप्लीट कराने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देख लो। बाकी ये पीडीएफ जिसको चाहिए हो कमेंट करेगा यस, फिर मैं आपको अपलोड कर दूंगी। पाठ्यक्रम विकास के निम्न में कौन सी विषय की सूची शामिल होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, जबकि मूल्य और मिथक नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा सही है? तो देखो यहाँ पे, निश्चित सीमा से अधिक जमा होने पर विटामिन ए और डी जहरीले होते हैं। कैल्शियम सोडियम को प्रमुख खनिज कहा जाता है। जिंक आयोडीन को ट्रेस खनिज कहा जाता है। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हैं। क्या आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी,
ए, सी और डी। यानी मोटापे से जुड़ी बीमारी कौन कौन सी है? कैंसर, मधुमेह, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप, बांझपन, हृदय रोग, आघात और अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? चाहो तो वीडियो की स्पीड को कम कर लेना, जिससे कि तुम लोग खुद से पढ़ सको। बेटा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इंसुलिन आधारित मधुमेह पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में रिसाव नहीं कर सकती। मधुमेह मेलिटस शरीर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में असमर्थ है। पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक एसिड्स का बार बार अत्यधिक स्त्राव। प्रतियोगिता को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शंस देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी सी डी। यानी प्रतियोगिता को निम्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रतियोगिता का स्तर, आयोजन का तरीका और प्रतियोगिता की प्रशिक्षण पद्धति का पक्ष। आमतौर पर खेलकूद प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के मेसोसाइकिल प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे कि ऑप्शंस देखो सही। ऑप्शन नंबर वन कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? परिचयात्मक, उपक्रमात्मक और प्रतियोगिता पूर्व मेसोसाइकिल। छात्रों के एक समूह की आईक्यू परीक्षा ली गई। औसत अंक 66.34 था, मध्यम अंक 70.34 या और मानक विचलन 9.67 था। दिए गए परिणाम के आधार पर कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें से? यहाँ से पहले आपको ऑप्शन लेना होगा और सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करना है आपको यहाँ पे नीचे से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये परीक्षा छात्रों के लिए आसान है और वितरण नकारात्मक रूप से अस्पष्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे कौन से कथन सही है? पहला इधर देखिए, वर्णात्मक अनुसंधान स्तर से संबंधित होते हैं और सर्वाधिक प्रचलित विधि सर्वेक्षण है। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता गहन प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है और आंकड़ों का संकलन, प्रेक्षण और साक्षात्कारों के माध्यम से किया जाता है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान में गहन अध्ययन और मूल्यांकन शामिल होता है ताकि जटिल पक्षों को स्पष्ट किया जा सके। एक वितरण का चतुर्थक विचलन यदि 6 है तो P90 = 50, P10 = 10, तो वितरण वक्र कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 60, यूजीसी नेट नवंबर 2021 में फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का पूछा गया क्वेश्चन। इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेनेशन। बेटा सब लोग पढ़ो उसको, एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। लेप्टोकोर्टिक, आरजे वेलरन और एलजी पेलेटियर आदि द्वारा खेलकूद प्रेरणा पैमाना के संबंध में कौन सा कथन सही है? फिर से इतने सारे ऑप्शंस। ऑप्शंस देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। एसएमएस के संबंध में, खेलकूद प्रेरणा पैमाना के संबंध में क्या सही है कि पैमाने में 28 मद होते हैं। इंट्रिंसिक प्रेरणा उप पैमाना के रूप में होती है और एमोटिवेश एक उप पैमाना है।
चेक बैडमिंटन परीक्षण के मद निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही आंसर है, चेक बैडमिंटन परीक्षण के मद निम्नलिखित होते हैं: लॉन्ग सर्व, ओवरहेड शॉट और स्मैश। एम.एल. कमलेश द्वारा उपलब्धि प्रेरणा प्रश्नावली के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 63। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या सही है? प्रश्नावली में 20 मद होते हैं, प्रत्येक कथन में अधिकतम 2 प्रतिक्रिया वैल्यू होते हैं। व्यक्ति यदि 30 पॉइंट स्कोर प्राप्त करता है तो उससे उच्च खेलकूद उपलब्धि प्रेरणा का पता चलता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में इस बार। कौन से कार्मिक प्रबंधन का सिद्धांत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कैरियर को आगे बढ़ाने का अवसर, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता को मान्यता, अधिकतम कार्मिक विकास सिद्धांत, वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, टीम स्पिरिट और संयुक्त प्रबंधन। इसको नोट कर लो तुरंत। निम्नलिखित में से प्रबंधन की क्लासिकल सिद्धांतों की कौन सी शाखाएं हैं? चलिए देखिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, प्रशासकीय सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत। फिर से एक आ गया है, यहाँ पर एक मैचिंग आई है, ठीक है, इसको मैच कराना है और सही मैचिंग है उसको देख लीजिए जल्दी से। देश जिससे संबंध रखते हैं और शारीरिक शिक्षा शास्त्री। सही आंसर है स्वीडन लिंग, जर्मनी म्यूथस, ब्रिटेन मैकलर्न और संयुक्त राज्य अमेरिका एडवर्ड। दूसरी मैचिंग, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, नहीं तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा देती, बट टाइम नहीं बचा अब बेटा, जितनी जल्दी पढ़ लो। हाइपोबोरिक एटमॉस्फेटिक हाइपोएक्सिया, पल्मोनी वेंटिलेशन में कमी, दबाव में कुछ कमी, असामूहिक ऑक्सीजन लेना और निर्जलीकरण वायु तापमान का कम होना। फिर से एक मैचिंग को ध्यान से देखिए। और इसका सही आंसर होगा इर्रेगुलर, नॉन एक्सियल, हिंग, यूनी एक्सियल, कॉर्डिलॉइड, वायो एक्सियल और बॉल एंड सकेट ट्राई एक्सियल। मैचिंग में तो ये चीज़ होती है कि अगर आपका 2 ऑप्शन भी आपको पता है तो आप आंसर कर लोगे। चलो इस वाली मैचिंग का आंसर देखो बेटा, मैं सही वाली दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान, टीम में एकजुटता, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कौशल अर्जन, शारीरिक क्रियात्मक मनोविज्ञान, उत्तेजना और प्रदर्शन, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक शिक्षण। फिर एक और मैचिंग, ध्यान से देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पीई कक्षा में प्रौद्योगिकी संस्थान और उसके लाभ उद्देश्य, पेडोमीटर लिए गए चरणों का रिकॉर्ड करना, हार्ट रेट मॉनिटर, क्रियाकलाप की गहनता का स्तर, जीपीएस, गति और शिक्षा की ट्रैकिंग, बायो इम्पिडेंस उपकरण, शरीर की बनावट का मूल्यांकन। फिर से एक मैचिंग है, यहाँ बीमारी उन्मूलन आई थिंक कार्यक्रम दिए हुए हैं और उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया हुआ है। चलो देखो इसका सही आंसर, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण 55, राष्ट्रीय तपेदिक 1962 और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नीति आई 2002 में। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 72, तैयारी की अवधि, विशेष तैयारी संबंधी गतिविधियां, विकासशील तैयारी की अवधि 2, विशेष तैयारी संबंधी गतिविधियां, प्रारंभिक।
तैयारी की अवधि, प्रतियोगी गतिविधियों के प्रशिक्षण का स्वरूप और प्रतियोगिता की अवधि, प्रतियोगी गतिविधियां उचित। फिर से एक और है यहाँ पे लिमिट्स और एनसीपी ए परसेंटेज एरिया इन एनपीसी, यानी कि जो लक्ष्य है। चलो इसको देखो, इसका सही आंसर सी होगा। -2 सिग्मा से -1 सिग्मा 13.9%। एक मिनट। 0 से +2 सिग्मा 47.72, 1 सिग्मा से 2 सिग्मा प्लस में 81 to 85 और 2 सिग्मा -2 से +2 सिग्मा तक 95.54। मापन यानी मेजरमेंट और उसके टेस्ट दिए हुए हैं आगे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी मोटर शैक्षणिकता ऑप्शन नंबर 2, मोटर फिटनेस किर्चनर परीक्षण, मोटर दक्षता न्यूटन परीक्षण और शारीरिक फिटनेस फ्लीशमैन परीक्षण। फिर से देखिए आंसर क्वेश्चन यहाँ पे। एग्ज़ाम 11 जुलाई को है आपका फिज़िकल एजुकेशन का, तो फिज़िकल एजुकेशन वाले देख लो कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास में। इसका सही मैचिंग देखिए। क्रिकेट महिला 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर, हॉकी 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर, सॉफ्टबॉल 37.5 और 28.6, टेनिस 22 से 22.9 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षों को प्रथम से अंतिम तक क्रमबद्ध करिए, यानी जो पहले आए हैं उनको पहले लिखिए और बाद वालों को बाद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा, स्वराज जी टाटा, महाराजा भूपेंद्र सिंह, अश्विनी कुमार और सुरेश करवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लाइकोलाइसिस के रासायनिक प्रभाव को नीचे दर्शाया गया उनके प्रदर्शित होने के सही क्रम को बताइए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट बेटा लेते चलना सब लोग, जिनका भी फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम है 11 जुलाई को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन उनके लिए। स्केलेटल मसल मेट्रो स्ट्रक्चर को बाहर से भीतर के क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलिलिया और साइकोप्लाज्म। आरोही क्रम में मसलों के ज़रूरत के सोपान क्रम के सही क्रम की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 17 और सही आंसर है मास्लो की ज़रूरत, मास्लो है ये, मास्लो है ना, ये पेपर 1 में आता है। सोपान क्रम का सही है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सुरक्षा, सामाजिक ज़रूरत, सम्मान की ज़रूरत, बौद्धिक और सौंदर्य पर एक ज़रूरत और आत्म यथार्थ परकता। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद के प्रथम चरण में भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंक का सही क्रम कौन सा होगा? देखो बेटा, सबसे सही क्रम जो है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद के प्रथम चरण में भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंकों का सही क्रम है। सबसे पहले आएगा पंजाब, सावित्रीबाई फुले पंजाबी विश्वविद्यालय, एमडीयू रोहतक और मंगलोर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित टीकों को उनके आविष्कार किए जाने के वर्ष के आरंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित करें। पहले कौन सा टीका आया भाई? पहले आया डिप्थीरिया, येलो फीवर, डीटीपी, मम्पस और लास्ट में आया रुबेला। क्वेश्चन नंबर 84, खेल कूद के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित कारकों के विकास के क्रम में उन्हें व्यवस्थित करें। कितने लॉन्ग क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर इसका बेटा ऑप्शन नंबर डी। मैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन ही दिखाई दे रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के साथ जाना, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य विकास, तकनीकी पक्ष विकास, प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का मॉडल स्वरूप, यौक्तिक
पक्ष विकास और मानसिक प्रशिक्षण। गाइस, अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दो। किसी प्रश्नावली के संबंध में योजना बनाते समय निम्नलिखित कदमों को आरंभ के अंत से सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारित करना, प्रश्नों का विकास, प्रश्नों पूर्व परीक्षा का मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुसार संशोधन, आंकड़े एकत्र करना, सारणी बनाना और लास्ट में रिपोर्ट तैयार करना। कौशल प्रशिक्षण कंस्ट्रक्शन को निम्नलिखित चरणों को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से है यहाँ पे आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहला आएगा खेल का विश्लेषण, शारीरिक गुणवत्ता। सेकंड आएगा उस परीक्षण मद का चयन जिससे कि वांछित गुणों को मापा जा सके। प्रशिक्षण के प्रबंधन, स्कोरिंग के लिए सही प्रक्रिया की स्थापना, विश्वसनीयता का निर्धारण, विषय निष्ठता का परिकलन, मान्यता की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 85, बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले बेटा क्या आएगा, बजटिंग प्रक्रिया के कदम का आरोही एकर क्रम बात करें। ऑप्शन ए, आंकड़े एकत्र करना, पिछले बजटों का विश्लेषण करना, बजट निर्माण, आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना और बजट प्रस्तुतिकरण, बजट की व्याख्या और आकलन करना। असर्शन रीजन, सर्दी में लंबी कसरत के दौरान ऊर्जा आपूर्ति कम होती है और कसरत की गहनता कम हो जाती है, तब व्यक्ति की अल्पताप यानी हाइपोथर्मिया बढ़ जाती है। असर्शन दिया है। दूसरा दिया है कि अत्यधिक कसरत से कैटाचोलमिनस निकलता है जो ईंधन के लिए स्वतंत्र वसा अम्ल का मोबाइलाइजेशन करता है और उसके इस्तेमाल को बढ़ा देता है, परंतु सर्दी के दिनों में वैसो कंस्ट्रक्शन नाड़ी संकुचन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 87, दो टेल टेस्ट में सामान्य वक्र का 2.5% 6 मध्य के ऊपर 1.96 मानक विचलन की दाईं ओर पड़ता है और 2.5% क्षेत्र माध्य के नीचे 1.96 मानक विचलन की बाईं ओर मुड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट, एक डेल टेस्ट में बड़े प्रतिदर्श माध्यमों के बीच अंतर का परीक्षण करने के लिए 5% लेवल सिग्निफिकेंस पर 1.64 का जेड स्कोर का यार्डिस के रूप में लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्यों सही है, वो कौन सा गलत है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर जो होगा वो 1 और 2 दोनों सही। फिर से आ गया एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन। यदि संवेगन पर केवल गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है तो संवेगन का प्रोजेक्टाइल परवलयिक होगा। उड़ान में ऊर्ध्वाधर कारक स्थिर रहता है और क्षैतिज कारक 9.8 मीटर सेकेंड पर अधोमुखी गति प्रदान करता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, जब व्यक्ति मापन की जरूरत होती है तब व्यक्ति मापन को विषय पर बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। स्टेटमेंट 2, किसी प्रकार से वस्तु पर मापन पक्के निर्णय को प्रस्तापित नहीं कर सकता है और ना ही व्यक्ति पर निर्णय के बारे में कुछ गलत है। क्वेश्चन नंबर 89, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 90 क्वेश्चन नंबर, वित्तीय प्रबंधन किसी संगठन हानि द्वारा निधियों के दुरुपयोग और बर्बादी से बचाकर उसे बनाए रखने में मदद करता है। यदि अच्छा वित्तीय प्रबंधन नहीं है तो शारीरिक शिक्षा और खेल कूद कार्यक्रम कभी भी प्रभावी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही है, यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है।
अब आ गए हैं आपके आरसी के क्वेश्चन। आरसी के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। 2 आरसी के क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़ के बेटा सॉल्व करना है आपको, और ये शीट मैं आपको दे दूँगी, आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जिसको भी ये वेबसाइट चाहिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 1 की भी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, उसका भी पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। कहाँ पे? वेबसाइट पे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।